3 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ और अब मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ कि भाई किस तरीके से आप अगर पहली इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे आपको जाना है, कैसे इमिग्रेशन होता है, सारी चीज़ें आपको इसी ब्लॉग में बता दूंगा। तो जी आज है फ्राइडे 19 जनवरी 2024 और यहाँ पे देख सकते हो अपनी जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो कि है सिंगापुर वीज़ा की। 30 डेज़ का है मल्टीपल एंट्री। ऑलरेडी भाई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो चुके हैं। अब देखते हैं अप्रूव होता है कि नहीं। होपफुली भाई अप्रूव हो जाए, क्योंकि अपना ऑफिशियली फर्स्ट वीज़ा होने वाला है। तो एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है। बस भाई अप्रूव हो जाए। बाय द वे वीज़ा एक्सपेक्टेड बाय 22 जैन। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फाइनली जिस दिन का बहुत टाइम से इंतजार था वो दिन आ गया है एंड अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है कल। आज है 25 जनवरी 2024 और ये व्लॉग आप देखोगे शायद मार्च के आसपास, क्योंकि मैं वहाँ से आके ही पूरे व्लॉग्स वगैरह डालूंगा। बट भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तक मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आया है। जी हाँ, आज है 25 और कल 26 को मेरी फ़्लाइट है लखनऊ से। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट भाई अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रखी है सीरियसली, क्योंकि मेरी सारी बुकिंग्स है और मैं एक कंट्री नहीं, मैं 3 कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अगर बाई चांस पासपोर्ट नहीं आता है तो अपना जो नुकसान है ना भाई बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि सारी बुकिंग्स कन्फर्म है और सारी बुकिंग्स नॉन रिफंडेबल है और फ़्लाइट्स वगैरह सारी नॉन रिफंडेबल है। तो देखते हैं भाई, होप फॉर द बेस्ट। मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि आ जाए। मैंने अभी ब्लू डार्ट से बात की है, जो कि कोरियर सर्विस है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई फॉग की वजह से डिले हुआ है एंड ऑल्सो अगर आज नहीं आया, क्योंकि कल मेरी रात में फ़्लाइट है, तो कल भी भाई नहीं आ सकता, क्योंकि कल है 26 जनवरी और कल है ऑफिशियल हॉलीडे। तो कल भाई ऑफिस बंद रहेगा, डिलीवरीज वगैरह बंद रहेगी। तो आज ही आज का टाइम है भाई, शाम तक देखते हैं। होपफुली भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट प्रे कर रहा हूँ कि पासपोर्ट आ जाए। अगर नहीं आया तो भाई बहुत ही लंबा नुकसान होने वाला है और सारी अपनी तीनों कंट्रीज़ की जो ट्रिप है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो भाई मेरी शक्ल पे मत जाना, टेंशन के मारे ऐसी शक्ल हो रखी है। कल मेरी फ़्लाइट है बेसिकली लखनऊ से बैंकॉक की और आज भाई अपना पासपोर्ट जाके डिलीवर हुआ है। जस्ट 24 आवर्स भी नहीं है भाई अपनी फ़्लाइट को, और जस्ट अभी ये पासपोर्ट रिसीव हुआ है। और भाई बड़ी टेंशन थी इसकी वजह से। तो चलो फटाफट खोल लेते हैं। मुझे तो लगा भाई टाइम पे आ ही नहीं पाएगा और अपनी जो भी इंटरनेशनल ट्रिप है वो कैंसिल ही करनी पड़ेगी। और अगर कैंसिल होती तो भाई एक कंट्री नहीं, 3 कंट्री विजिट कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बट होपफुली भाई फाइनली डिलीवर हो गया। ओहो हो, देखना भाई फाइनली पासपोर्ट आ गया है। और जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो फाइनली अपना पासपोर्ट मिल गया और अब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकलेंगे अपनी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जो कि है कल रात में मेरी फ़्लाइट है लखनऊ से बैंकॉक की। भाई अपना सारा सामान रेडी है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इधर से। तो ये बेसिकली मेरा एडोप्टर बैग है, इसमें बेसिकली सारे चार्जर्स के केबल वगैरह रहेंगे। बाकी ये मेरा टॉयलेटरी बैग है, इसमें मैंने अपने पेस्ट मेडिसिन वगैरह रखी है। एक ये मैप के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बाइक रेंट करूँगा तो उसके लिए ये बेस्ट है भाई। दूसरा एक ये बैग है जो कि मेरे पास रहेगा, इसमें मेरा पासपोर्ट वगैरह रहेगा। बाकी ये मेरा लैपटॉप, माउस, ये लॉक्स है, अभी तक मैंने खोले भी नहीं। बाकी ये मेरे फाइल है, इसमें मेरा पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, अभी मैं पासपोर्ट निकाल के उसमें शिफ्ट कर लूँगा। बाकी एक ये हार्ड डिस्क है 3 TB की, ये मैं कैरी कर रहा हूँ। दूसरा ये 1 TB की सैमसंग की T2 शील्ड SSD, जो कि अपने साथ हमेशा रहने वाली है और आईफोन के लिए भाई ये बेस्ट है। और इसी के साथ इसका ये C2C केबल, ये मेरे सैमसंग के बड्स। बाकी एक ये इंटरनेशनल ट्रैवल एडोप्टर भी मैं कैरी कर रहा हूँ। इसमें 4 USB पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है और भाई बहुत ही बढ़िया है। इसका 3 साल की वारंटी है। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना भाई, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको बाई करना हो तो कर सकते हो। बाकी ये मेरा 10,000 mAh का पावर बैंक, मेरा वॉलेट और एक ये एक्सटेंशन बोर्ड मैं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल उससे अपना काम होगा नहीं। तो इसके साथ एक मैं एक्सटेंशन बोर्ड ये कैरी कर रहा हूँ। बाकी मेरा ये सेकेंडरी फ़ोन है, एक मेरे गॉगल्स। इस साइड पे मेरे पास 2 ट्राईपॉड है, एक ये अमेज़ॉन बेसिक्स का है और एक ये है डिजिटेक का। दोनों ही बहुत बढ़िया ट्राईपॉड है। और ये आपको दिख रहा होगा भाई, ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, कोई और होता नहीं है। तो ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। और देखो इसमें iOS और एंड्रॉयड दोनों का है, तो आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो ये भी मैं 2 कैरी कर रहा हूँ। बाकी एक मेरा ये USB हब, ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक ही टाइप सी पोर्ट है। तो बाकी ये सारे पोर्ट्स भी काम आ जाते हैं।
बाकी एक ये एक्स्ट्रा मार्क्स मैं कैरी कर रहा हूँ। एक ये 64 GB का पेन ड्राइव जो कि डुअल है, टाइप सी भी है और USB वाला भी है। तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। 2 पेन और ये मेरी सैमसंग वॉच 4 क्लासिक जो कि भाई मैं पहन के जाऊँगा। 2 टॉवल्स कैरी कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक है फेस टॉवल, एक है ये नॉर्मल टॉवल। इसमें मेरी आ जाएंगी स्लीपर्स। ये भी मैंने बैग परचेज़ किए थे, बहुत बढ़िया है। अगर आपको शूज़ वगैरह रखने हो तो भाई बहुत अच्छे से रख सकते हो। बाकी भाई आ जाते हैं इधर। तो इस साइड पे है भाई अपनी टोटल 9 टी-शर्ट्स जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ। ये एक शॉर्ट्स है नाइट में पहनने के लिए और 2 ये भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स डेनिम शॉर्ट्स है। ये बेसिकली बीच वगैरह पे पहनने के लिए बेस्ट है। बाकी 3 जीन्स मैं कैरी कर रहा हूँ और ये है अपने 2 बैग जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ। एक है वाइल्ड क्राफ्ट का, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, बहुत बढ़िया बैग है। और दूसरा है भाई ये सफारी का, जो कि इसमें भाई काफ़ी अच्छा बैग है ये। आप इस तरीके से अटैची की तरह भी इसको होल्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल यही 2 बैग रहेंगे और इन्हीं दोनों बैग में ये सारा सामान आएगा। चलो फटाफट पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और आज आपको शक्ल चेंज लग रही होगी क्योंकि कल मैं गया था, बेसिकली हेयर कट वगैरह मैंने करवा लिया है। और आज है 26 जनवरी, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 5 और ठीक मुझे यहाँ से 2 घंटे में निकलना है 7 बजे एयरपोर्ट के लिए। तो फटाफट पैकिंग कर लेते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल तो क्या क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और लो जी, फाइनली पहुँच चुके हैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे। और हाँ, ये वाला जो है ये भाई डोमेस्टिक वाला एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल वाला आगे साइड पे है 100-200 मीटर पे। तो मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल लखनऊ से। तो चलो फटाफट चेक इन करते हैं और एक बार सारा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ। बाकी देखना एक बार कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा एयरपोर्ट। आज 26 जनवरी है तो पूरा वही सजा रखा है। तो जी ये है लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देख सकते हो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल। तो भाई अपना भी फर्स्ट टाइम है और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। बाय द वे राइट नाउ इट्स अभी 7:15 हो रहा है और अपनी फ़्लाइट जो है वो 11:30 की है। तो चलो फटाफट एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। तो जी कुछ ऐसा सा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से ली थी मैंने एंट्री और अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी तो भाई कोई भी स्टाफ ही नहीं आया, पूरा देखो ये खाली पड़ा है। अभी टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 7:25 हो रहा है और देखो पूरा खाली पड़ा है। तो थोड़ा भाई वेट करना पड़ेगा जब स्टाफ होगा, उसके बाद ये बैगेज वगैरह चेक होंगे और उसके बाद फिर आगे साइड पर इमिग्रेशन वगैरह है। ये है सामने एयर एशिया का काउंटर, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिखा है, यही एयर एशिया है। तो अभी 15 मिनट लगेगा तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद इस साइड पे है इमिग्रेशन कस्टम, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करके तभी बात करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:35 इन द नाइट और अपनी जो फ्लाइट है वो है लखनऊ से बैंकॉक की 11:30 PM की और ये अपने को थाईलैंड पहुंचाएगी 4:30 पे। बेसिकली इंडिया और थाईलैंड में 1.5 घंटे का डिफरेंस है, मतलब थाईलैंड में 4:30 हो रहा होगा तो इंडिया का 3 बज रहा होगा। और अपनी जो इस ट्रिप में फ्लाइट होने वाली है वो होने वाली है एयर एशिया से और ये अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एयर एशिया से। और ये जो फ्लाइट है भाई ये बजट वाली फ्लाइट है, तो इसमें ना चेक इन बैगेज अलाउड नहीं है, सिर्फ कैबिन बैगेज अलाउड है। ये 2 मेरे बैग हैं जो कि मैंने वेट कराया था। अच्छा मुझे लगा था कि भाई सिर्फ इस वाले का बैग का वेट होगा जो कि मेन बैग है, इसमें लैपटॉप है, इसका वेट नहीं होगा। बट भाई दोनों का वेट किया था और दोनों का वेट मिला के हो गया था 9 kg प्लस। तो भाई उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, उन्होंने कहा सर हम इतना तो अलाउड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 7.5 तक हम अलाउड कर सकते हैं। तो भाई लिटरली मैंने ना कैसे कैसे चीज़ें की है मैं ही जानता हूँ। और अगर ये प्रोसेस ना करता तो मुझे 2500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता सिर्फ 2 किलो बैगेज के। और हाँ अब मैं आपको पूरा इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस भी बता देता हूँ। इमिग्रेशन से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये अपनी फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रिप है, मतलब इससे
सबसे पहले मैं गया तो हूँ नेपाल, बट नेपाल और इंडिया एक तरीके से आप बोल सकते हो, लगता ही नहीं है भाई आप दूसरी कंट्री में हो, दोनों एक कंट्री लगती है। तो ये मेरी ना बेसिकली जिसमें इमिग्रेशन हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, तो इस तरीके से मैं बोलूँगा ऑफिशियली भाई फर्स्ट कंट्री है मेरी, जो कि है लखनऊ से थाईलैंड। बाकी तो फिर थाईलैंड से मैं मलेशिया जाऊँगा, मलेशिया से सिंगापुर जाऊँगा, वो भी सारी ट्रिप मैंने आपको बताया ही, बताऊँगा सारी चीज़ें, सबके ब्लॉग्स आएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन में भाई प्रोसेस ऐसा था, क्योंकि मैं 3 कंट्री ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने ना थोड़े 1-2 क्वेश्चन मेरे से पूछे, क्योंकि जब उनने देखा कि भाई मैं डायरेक्ट थाईलैंड से इंडिया नहीं आ रहा हूँ, तो पहले तो उनने मेरी सारी कंफर्म बुकिंग मांगी, तो आप होटल्स की बुकिंग दिखाओ और फ्लाइट की टिकट दिखाओ, तो सारी चीज़ें मैंने दिखाई, और इंडिया की रिटर्न टिकट भी मांगी, तो वो भी चीज़ें मैंने दिखाई, और सिंगापुर की होटल्स की बुकिंग्स मांगी, वो भी सारी चीज़ें दिखाई। तो इतना सा प्रोसेस था, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने यही किए सिंगापुर से रिलेटेड। बाकी फिर उन्होंने कहा ओके जी, पासपोर्ट मिल गया, और बाकी सारा अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह होके वापस मैं आ गया हूँ इस गेट पे। अब बस थोड़ा सा वेट करना है, 11:30 पे अपनी फ्लाइट है यहाँ से। ये है अपना बोर्डिंग पास, जो कि अपने को मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे आप ऑनलाइन वेब चेकिंग करके आते हो, तो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में तो आप डायरेक्ट भाई, अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं है तो आप जा सकते हो, बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो भाई आपको ये फिजिकल बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, जो कि आपको आपके काउंटर से मिलेगा, जहाँ पे ये बैग का वेट होगा उसी साइड पे। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। बाकी मैं आपको लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक छोटा सा टूर भी दे देता हूँ। तो ये देखो जी, सामने पे सिक्योरिटी चेक, उधर शूट नहीं कर सकते, और इधर साइड पे है भाई 2 काउंटर, काउंटर नंबर 1 वो है, काउंटर नंबर 2 ये है, और इस साइड पे ये सारी सीटिंग बनी है, और ये है भाई मेरे बगल में ड्यूटी फ्री, और इस साइड पे ही मैं बैठा था। पहले मुझे लगा कि भाई सिर्फ इतना ही सा एयरपोर्ट है, क्योंकि सामने ही पे सिक्योरिटी चेक, बट इसके थोड़ा सा जैसे ही आगे आओगे ना, तो देखो ये वाला एरिया है, और भाई लिटरली इधर ना अब एसी चल रहा है, ठंडी का टाइम है फिर भी एसी चल रहा है, बट यहाँ पे ना भाई एज़ कम्पेयर टू ये वाला एरिया, सिटिंग यहाँ पे अच्छी है, और लाइटिंग भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। सो देखो भाई, इसका भी एक बार पूरा 360 व्यू ले लो, कुछ इस तरीके का है भाई। यही है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी तो भाई काफ़ी टाइम है अपनी फ़्लाइट को, फ्लाइट अपनी 11:30 की है। अब डायरेक्ट तभी कंटिन्यू करते हैं जब बोर्डिंग स्टार्ट हो। और भीड़ देखना भाई कितनी हो रखी है बोर्डिंग में। अपन तो भाई थोड़ा सा आराम से ही जाएंगे, जल्दी क्या है। चलो जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। Pretending we don't care, but I know at the end you will always be there. Every step I take, I am scared to fall down, and sometimes love just isn't enough. But if I had a chance, I know I'd find. चलो जी, आ गए प्लेन के अंदर। आप डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं थाईलैंड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई, ओवर क्राउडेड है फुल। तो देखो भाई, और स्पेस देखना, लेग स्पेस बहुत ही कम है भाई, 6 फीट मेरी हाइट है, और बिल्कुल भी स्पेस नहीं है लिटरली। तो डायरेक्ट थाईलैंड में मिलते हैं। My way back to you somehow. I've tried to move on, but my heart won't let go whenever I try. The feeling just grows. I've tried to move on, but I'm haunted by your love. If anyone asks, I say goodbye to you somehow. लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं थाईलैंड। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 4:30, और बिल्कुल राइट टाइम फ्लाइट आई, मतलब बिफोर ही आ गई। अभी यहाँ पे 4:30 हो रहा है, तो इंडिया के 3 बज रहे होंगे, और फ्लाइट का टाइम था वैसे 4:30 का ही, लेकिन फ़्लाइट भाई 4 बजे लैंड कर गई थी। तो ओवरऑल मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और बात करें अगर भाई, ये मेरी 5th फ़्लाइट थी और फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, बट भाई जो इस फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ है ना भाई, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हुआ है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतना ख़तरनाक वाला टर्बुलेंस। बाकी फ़्लाइट वॉज गुड। अगर बात करें इमिग्रेशन और वीज़ा ऑन अराइवल की, तो भाई बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा। मतलब वीज़ा ऑन अराइवल की भी आपको ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली वीज़ा फ्री है। बस भाई इमिग्रेशन में गया मैं, और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा। जैसे इंडिया में तो फ्लाइट टिकट्स वगैरह मांग ली थी, होटल बुकिंग मांगी थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट बस पासपोर्ट लिया और उसमें स्टैंप लगा दी। और भाई मेरे को पूरा 1 महीने की ऑलमोस्ट एंट्री दी है। आज है 26 जनवरी, और 25 फरवरी तक की भाई यहाँ पे मुझे एंट्री मिल चुकी है। तो भाई यहाँ का जो प्रोसेस था वो बहुत ही स्मूथ रहा। बाकी अभी मैं हूँ
थाईलैंड के डॉन म्यूंग एयरपोर्ट पे। अगर आप फर्स्ट टाइम थाईलैंड आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई थाईलैंड में बेसिकली 2 एयरपोर्ट है। एक है डोंग म्यूंग जहाँ पे मैं आया हूँ और दूसरा है सोनभूमि एयरपोर्ट। डोंग म्यूंग बेसिकली बजट फ्लाइट्स आती है, लाइक जैसे एयर एशिया से मैं आया हूँ, तो अगर आपने बजट फ्लाइट कर रखी है तो आपकी डोंग म्यूंग पे आएगी। और जैसे एयर इंडिया या विस्तारा फ्लाइट है या स्पाइस जेट है तो वो फ्लाइट जो है वो आती है सोनभूमि एयरपोर्ट पे। ये देखो जी, इंडिया का 3:36 हो रहा है और बैंकॉक का हो रहा है 5:06 इन द मॉर्निंग। बाकी बात करें करेंसी एक्सचेंज की तो भाई यहाँ पे एयरपोर्ट पे देख सकते हो ये 2 करेंसी एक्सचेंज है और यहाँ से भूल के भी मत कराना भाई, बहुत ही गंदा रेट देते हैं। मेरे केस में मैं भाई इंडिया से ही 1000 थाई बात कैरी करके लाया था और बाकी मैं US डॉलर कैरी कर रहा हूँ अपने साथ 600, तो वो मैं अपना सिटी में जाके चेंज करवा लूँगा। और अगर आपको भाई अर्जेंटली चाहिए तो आप 1000 थाई बात तक या फिर 500 थाई बात तक चेंज करवा सकते हो, जिसमें आपका सिम वगैरह आ जाएगा। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि करेंसी भाई आप मेन सिटी में ही जाके चेंज कराओ, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको बहुत ही गंदा रेट मिलने वाला है। बस यही है कि इंडिया से US डॉलर कैरी करो और आप सिटी में जाके चेंज कराओ। कि एयरपोर्ट पे आपको इस तरीके के ATM भी मिल जाएंगे, अगर आपको कार्ड से निकालना हो तो कार्ड से भी निकाल सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हर ATM ट्रांजेक्शन पे आपकी 220 थाई बात फीस लगेगी, तो आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो। बाकी बेस्ट यही है US डॉलर कैरी करके लाओ। 3 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ और अब मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ कि भाई किस तरीके से आप अगर पहली इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो क्या क्या प्रोसेस होते हैं। स्टेप 1 है भाई, सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पे एंट्री लेनी है। देखो इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया में आपके पास टिकट होनी चाहिए, बोर्डिंग पास होना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। इसके बाद सेकंड स्टेप है, अगर आपके पास कोई बैगेज है, मतलब चेक इन बैगेज है। चेक इन बैगेज वो होता है जो कि भाई आपका जमा करते हो, और कैबिन बैगेज वो होता है जो आप प्लेन के अंदर लेके जाते हो। कैबिन बैगेज बेसिकली 7 किलो आपका होता है मैक्सिमम, और चेक इन बैगेज अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब किसी फ्लाइट में 20 किलो अलाउड होता है, किसी में 30 किलो अलाउड होता है। वो आप जो टिकट बुक करोगे ना उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है, डिटेल्स कि कितना आपका चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज अलाउड है, तो वो आप उस पर पढ़ लेना। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए भाई मैंने एक व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने बताया कि डोमेस्टिक फ़्लाइट आप कैसे लें फर्स्ट टाइम अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का पूरा प्रोसेस सेम है, बस उसमें इमिग्रेशन ऐड हो जाता है और कस्टम्स ऐड हो जाता है। तो देखो एक बार आपने एंट्री ले ली, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद ना आपको जाना है भाई इमिग्रेशन पे। अब इमिग्रेशन में देखो क्या होता है कि इमिग्रेशन में आपसे भाई पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपसे फ़्लाइट टिकट्स मांग सकते हैं, आपसे रिटर्न टिकट्स मांग सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो। तो अगर वहाँ पे कुछ भी पूछते हैं ना, मतलब इमिग्रेशन दोनों साइड पे होता है, एक आपका होगा इंडिया की साइड पे जब आप यहाँ से जाओगे, और दूसरा आपका होगा जिस कंट्री पे आप विजिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप थाईलैंड में लैंड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी इमिग्रेशन मैंडेटरी है, आप कहीं पर भी स्किप नहीं कर सकते। इंडिया से जब आप एग्जिट करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट वगैरह होगा, आपकी फ़ोटो क्लिक होगी और बस पूछेंगे आपसे कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और आपके पासपोर्ट में बेसिकली स्टैम्प लगेगा। और सेम आप जब दूसरी साइड पे आओगे तो जैसे आप प्लेन से निकलोगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा इमिग्रेशन। तो जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो बेसिकली कुछ केस में जैसे होता है कि हो सकता है वो आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछे, डायरेक्ट आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा दे और आपकी एंट्री हो जाए। कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हो तो वो डाउट करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाई यहीं पे रहोगे वापस ना जाओ, तो वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं। तो उसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। वो बेसिकली अगर पूछे आपसे कितने दिन के लिए हो, कहाँ पर जा रहे हो, कैसे कैसे घूम रहे हो, होटल बुकिंग दिखा दो या फिर रिटर्न फ्लाइट्स की बुकिंग दिखा दो, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से जो जो पूछते हैं वो उसका आप जवाब दे दो, बुकिंग्स वगैरह दिखा दो। जैसे ही आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे। उसमें बेसिकली डेट मेंशन होती है कि कितने दिन से आपको कितने दिन तक यहाँ पे रहना है, मतलब कितने दिन की आपको एंट्री मिली है, और जितने दिन की आपको एंट्री मिली है उतने ही दिन के अंदर ही भाई आपको वो कंट्री एग्जिट करके निकलनी होगी। तो इसलिए भाई वो रिटर्न फ्लाइट टिकट भी मांगते हैं, मतलब आपको दूसरी कंट्री में जाना होगा या फिर आप वापस इंडिया हो, या जैसे मेरे केस में था, मैं थाईलैंड से मलेशिया गया तो उन्होंने मलेशिया की फ़्लाइट टिकट मांगी थी, फिर मलेशिया से मैं सिंगापुर गया। तो इस तरीके से ना मैंने सारी बुकिंग्स अपनी जो भी थी वो फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास एक फ़ाइल बना ली थी। और जब मैं इंडिया से भी गया था तब भी तीनों उनने फाइल्स मांगी थी। बाकी मलेशिया में भी उनने सारी चीज़ें मेरे से मांगी थी। मलेशिया में तो भाई मेरे से करेंसी तक का पूछ लिया था कि कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि मलेशिया में भाई जो मेरे मलेशिया के इमिग्रेशन ऑफिसर थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ। एंट्री लेनी है, आपको चेक इन बैगेज देना है, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना बोर्डिंग पास निकालो
बोर्डिंग पास आपने प्रिंट ही कर लिया होगा चेक इन करके। सिंपली आपको जाना है इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद फिर आप जाओगे सिक्योरिटी चेक में, सिक्योरिटी चेक के बाद आप जाओगे बोर्डिंग गेट पे, यहाँ से आप प्लेन में बैठ जाओगे। उसके बाद सेकंड जो जिस कंट्री आप विजिट करो वहाँ पे उतरोगे, सबसे पहले आपका होगा इमिग्रेशन, उसके बाद फिर आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। अगर आपका बैग है तो भाई बैग कलेक्ट करो और एग्जिट कर जाओ। पर दूसरी साइड पे इमिग्रेशन ही एक प्रोसेस होता है, और सेम जब आप वो कंट्री एग्जिट करोगे तब भी सेम प्रोसेस है, आपको वहाँ पे इमिग्रेशन करवाना होगा, आपका एग्जिट का स्टैंप लगेगा पासपोर्ट पे और वापस आप अपनी कंट्री में आ सकते हो। तो यही है भाई पूरा प्रोसेस फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप का, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी मेरा जो डोमेस्टिक फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक ट्रैवल वाला मैंने ब्लॉग बताया ना, वो देख लेना, आप वो देख लो, बस उसमें इमिग्रेशन और ऐड कर देना, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो। हाँ, थोड़ा बहुत डर लगता है बट वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आप एक बार प्लेन में बैठोगे उसके बाद सारा डर भाई ख़त्म। तो यही था भाई पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। तो बस इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं, मिलता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी गुड बाय। It's gonna break my heart.